माननीय गृह मंत्री महोदय के कर कमलों से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। बेमिसाल एक साल, सिर्फ एक साल में इस योजना में 5,421 करोड़ रुपए का ऋण बांटा जा चुका है। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं जौनपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र को 134% प्रगति, आजमगढ़ के श्री रविंद्र कुमार जी, सीएम युवा उद्यमी योजना में आप सबने शानदार प्रदर्शन किया है। हरदोई के जिलाधिकारी श्री अनुनय झा, अंबेडकर नगर के श्री अनुपम शुक्ला जी, ये वो जिलाधिकारी हैं जिन्होंने सीएम युवा उद्यमी योजना में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। अनुपम शुक्ला जी मंच पर हैं और अब झांसी के श्री मृदुल चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृह मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और मित्रों, एक जनपद एक उत्पाद, उत्तर प्रदेश की इस योजना ने पूरे देश के स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई। उसी तर्ज पर अब एक नई योजना प्रारंभ हो रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन, यानी एक जनपद एक व्यंजन। क्या है ये योजना, आइए देखते हैं उस पर आधारित ये लघु फिल्म। काशी के घाट के अद्भुत है ठाट, जब मुंह में घुलती है मलाइयों की मिठास। लखनऊ की चाट के चटकारे कर देते वारे न्यारे। मेरठ की गजक के कहने ही क्या, बांदा का सोहन हलवा और बागपत की बालूशाही का जलवा। गोरखपुर गए और लिट्टी चोखा ना खाया तो समझिए कुछ छूटा सा रह गया। यूपी के हर जनपद के व्यंजन में है अनूठी संतुष्टि, जो समेटे हुए है संस्कृति, गौरव और इतिहास का लेखा। यूपी का यही स्वाद अब देश विदेश में बनाएगा अपनी विशेष पहचान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्पों से आज उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति के क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान रच रहा है। स्थानीय कौशल और कला के संरक्षण एवं विकास के लिए प्रतिबद्ध एक जनपद एक उत्पाद ओडीओपी ने उत्तर प्रदेश के उत्पादों को पूरे विश्व में सम्मानजनक मंच दिया है। प्रदेश सरकार की इसी भविष्योन्मुखी सोच से अब स्वाद के क्षेत्र में नया विस्तार मिल रहा है। एक जनपद एक व्यंजन ओडीओसी, जिसमें यूपी के प्रत्येक जनपद के अनूठे पारंपरिक व्यंजनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान मिलेगी। इसी उद्देश्य के तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन, यानी एक जनपद एक व्यंजन को लागू किया जा रहा है, जिससे पारंपरिक कारीगरों, हलवाइयों और छोटे उद्यमियों को जमीनी स्तर पर स्थायी आजीविका के अधिक से अधिक अवसर मिल सके और उनके विशिष्ट व्यंजन वैश्विक बाजार से जुड़ सकें। अब ओडीओसी के माध्यम से स्थानीय व्यंजनों की न सिर्फ गुणवत्ता और स्वच्छता तय होगी, बल्कि खाद्य सुरक्षा मानक भी सुनिश्चित हो सकेंगे। ओडीओसी से व्यंजनों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग को नया आयाम मिलेगा और जनपद स्तर पर स्थानीय विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकेगी। ओडीओपी से ओडीओसी तक की इस अद्भुत विकास यात्रा का साक्षी बने उत्तर प्रदेश के लिए आज गौरवशाली क्षण है, जब ओडीओसी एक जनपद एक व्यंजन का शुभारंभ हो रहा है। एक जनपद एक व्यंजन का शुभारंभ सिर्फ एक कार्यक्रम भर नहीं, अपितु एक नए युग का प्रारंभ है। व्यंजनेषु वसति संस्कृति है, सोच है, स्वाभिमान है, संस्कार है, यही तो डबल इंजन सरकार है। अपनी स्थापना के बाद से मित्रों, उत्तर प्रदेश ने उतार चढ़ाव के अनेक दौर देखे हैं। कभी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक धरातल पर एक
कमजोर प्रदेश के रूप में गिना जाने वाला उत्तर प्रदेश आज पूरी दुनिया के सामने एक चमकता हुआ राज्य बनकर उभर रहा है। देवी और सज्जनों, पिछले 9 वर्षों में अपनी नीतियों से उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदलने वाले लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को अब मैं उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर आज के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अपना यशस्वी मार्गदर्शन देने के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इस मुख्य समारोह में उपस्थित भारत सरकार के गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री माननीय पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगीगण श्री जयवीर सिंह जी, राकेश सचान जी, मंचस्थ सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आए हुए सभी हमारे हस्तशिल्पी, कारीगर और लखनऊ के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आज के समारोह में समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय गृह और सहकारिता मंत्री जी का उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश वासियों को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर अपनी हार्दिक बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं भी देता हूं। इस अवसर पर मैं अपनी बातों को रखूं उससे पहले जिनके यशस्वी मार्गदर्शन में पूरा देश आज वैश्विक मंच पर अपनी एक नई पहचान बना रहा है। पिछले 11 वर्ष में हमने भारत की बदलती हुई तस्वीर को देखा है, एक नए भारत का दर्शन किया है। ऐसे नए भारत के शिल्पी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक संदेश उत्तर प्रदेश की दिशा से इस अवसर पर हमें उपलब्ध हुआ है। हमारा सौभाग्य है कि आज मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को प्रदेश की जनता जनार्दन के सामने यहां पर व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिखा है कि आज 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है। मैं सभी यूपी वासियों को उत्तर प्रदेश दिवस की हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मैं काशी का सांसद हूं और यूपी के लोगों ने मुझे चुनकर के लोकसभा भेजा है, इसलिए यह दिन मेरे लिए और भी विशेष हो जाता है। यूपी के लोगों से मुझे जो प्रेम और आत्मीयता मिली है वह मेरे लिए एक बहुत बड़ी पूंजी है। उत्तर प्रदेश की मिट्टी में कुछ खास है। उत्तर प्रदेश ने हमेशा अपने सामर्थ्य से, अपनी प्रतिभा से देश के विकास को गति दी है। मुझे खुशी है कि हमारा उत्तर प्रदेश आज विकास भी और विरासत भी के मंत्र का उत्तम उदाहरण बन रहा है। यूपी में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा वृंदावन है और इसी भूमि पर सारनाथ से भगवान बुद्ध का ज्ञान विश्व को प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश में ही अनादि काशी भी है और पवित्र प्रयागराज भी है।
अयोध्या के श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, ध्वजारोहण, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण, महाकुंभ का आयोजन और अभी चल रहा माघ मेला यूपी के सांस्कृतिक सामर्थ्य को दर्शाता है। यह सामर्थ्य यूपी में पर्यटन के पार संभावनाओं को साकार कर रहा है। उत्तर प्रदेश झांसी और मेरठ से लेकर के काकोरी तक स्वतंत्रता आंदोलन की उर्वरा भूमि भी रहा है। इस प्रांत की मिट्टी को रानी लक्ष्मीबाई, जलकारी बाई, बेगम हजरत महल, मंगल पांडे, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अस्फाउल्लाह खां जैसी महान विभूतियों की जन्मभूमि और कर्मभूमि बनने का गौरव प्राप्त है। मध्यकाल में राजा महाराजा सुहेलदेव ने आक्रमणकारियों के आतंक का अंत किया था। इतिहास राजा बिजली पासी के शौर्य को भी साक्षी रहा है। ऐसी महान प्रेरक गाथाओं को साथ लेकर उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपने श्रम, सामर्थ्य और निष्ठा से राज्य की एक अलग पहचान बनाई है। आज उत्तर प्रदेश तेजी से $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक समय ऐसा भी था जब दशकों तक प्रोजेक्ट्स के लंबित रहने के कारण आम लोगों के मन में व्यवस्था के प्रति एक अविश्वास पैदा हो गया था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में पुराने प्रोजेक्ट भी पूरे हो रहे हैं और नई परियोजनाएं भी तेजी से पूरी की जा रही हैं। इसमें केंद्रीय स्तर पर होने वाली प्रगति की बैठकों की भी अहम भूमिका रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बाद अब गंगा एक्सप्रेसवे भी यूपी के विकास को नई रफ्तार देने जा रहा है। उत्तर प्रदेश जल्द ही 21 हवाई अड्डों वाला प्रदेश बनने की राह पर है और देश में सबसे आगे खड़ा है। लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या जैसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दुनिया के लिए हमारे द्वार खोल रहे हैं। जेवर का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शीघ्र ही लाखों यात्रियों की उम्मीदों को उड़ान देगा। अपने विशाल जनसामर्थ्य के साथ आज यूपी आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल दे रहा है। उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में एमएसएमई, लघु और कुटीर उद्योग भी हैं। बनारसी साड़ियां हो, भदोई के कालीन हो, कन्नौज के इत्र हो या मुरादाबाद के पीतल के बर्तन, यूपी के हर जिले की अपनी शक्ति है। एक जिला एक उत्पाद अभियान ने यूपी के लाखों लघु उद्योगों को सशक्त किया है। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर चिप, ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए यूपी विकसित होते भारत का प्रतिबिंब बनकर उभर रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में यूपी के नंबर 1 होने पर हमें गर्व है। उत्तर प्रदेश आज मजबूत कानून व्यवस्था का भी एक उदाहरण बन चुका है। नए कीर्तिमान के साथ ही राज्य ने जन सेवा और लोक कल्याणकारी नीतियों को अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाकर भी उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है। गरीबों के लिए रिकॉर्ड संख्या में बने नए घरों से लेकर के बेहतर जीवन के लिए उन तक पहुंच रही विभिन्न सुविधाएं अंत्योदय के लिए भारतीय जनता पार्टी के समर्पण को दिखाता है। यूपी पिछड़ों को प्राथमिकता के मंत्र को भी आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। मुझे याद है, मैंने गरीब महिलाओं के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाली उज्ज्वला योजना को यूपी के बलिया से शुरू किया था। आज उज्ज्वला योजना गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण का पर्याय बन चुकी है। आज का यह दिन यूपी के हर नागरिक के लिए संकल्प का भी अवसर है। यूपी के सभी निवासियों को विकास के हर पैरामीटर पर यूपी को नंबर 1 बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ना होगा। हम संकल्प लें कि यूपी को आत्मनिर्भर अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी सहित विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी बनाएंगे। जनसंख्या की दृष्टि से यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है। जब हम सामूहिक शक्ति से विकास का निर्धारित लक्ष्य लेकर चलेंगे तो यूपी की प्रगति से देश के विकास को भी गति मिलेगी। मैं एक बार फिर उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य और
प्रदेशवासियों के समर्पण को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश दिवस की बधाई देता हूं। विकसित उत्तर प्रदेश का यह संकल्प दिन प्रतिदिन विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति की ऊर्जा बनेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संदेश सभी उत्तर प्रदेश वासियों के लिए है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, आज हम उत्तर प्रदेश के 77वें स्थापना दिवस के अवसर पर यहां पर उत्तर प्रदेश के इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आदरणीय मुख्य अतिथि के महत्वपूर्ण उद्बोधन के लिए यहां पर उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में हर राज्य में एक कार्यक्रम आज के दिन पर आयोजित हो रहे हैं। प्रदेश और देश के अंदर, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी उत्तर प्रदेश वासी है, वह आज इस आयोजन के साथ जुड़ रहा है। हमें याद है जब 2018 में उत्तर प्रदेश ने पहली बार अपनी स्थापना दिवस के कार्यक्रम को आयोजित किया था, तब प्रदेश के माननीय राज्यपाल के रूप में आदरणीय श्री राम नाईक जी थे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में आगे बढ़ाया था। आज यह आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की एक नई ताकत बनी है और आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान दे रहा है। और आज हम सब आदरणीय गृह और सहकारिता मंत्री जी के कर कमलों से हम लोगों ने अभी वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी एक जनपद एक व्यंजन, यह योजना आज लागू की है। 75 जनपदों में 75 प्रकार के भोजन सामग्री, खाने की सामग्री, अब ये उत्तर प्रदेश की भी एक नई ताकत बनेगी। अच्छा भोजन, हाइजीन युक्त भोजन, खाद्य सामग्री मिलेगी। मिलेट से बनी हुई, श्री अन्न से बनी हुई सामग्री लोगों को प्राप्त हो सके। स्थानीय उत्पाद को हम लोग जियो टैग कर सके और फिर इसके माध्यम से उसे वैश्विक पहचान दिला सके, उसकी पैकेजिंग की, उसकी ब्रांडिंग की और उसकी डिजाइनिंग को, वैश्विक मांग को, देश की मांग के अनुरूप उस प्रकार की प्रोडक्ट को हम यहां से एक्सपोर्ट कर सकें। यह एक अवसर अब हर व्यंजन के लिए भी उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त होगा। आज यहां पर उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से 5 विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा मुख्य अतिथि के कर कमलों से, जिन्होंने देश के लिए कुछ लीक से हटकर के विशिष्ट किया है। उनका सम्मान भी आज यहां पर, उन 5 विभूतियों का सम्मान भी आज यहां पर आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक नई योजना का शुभारंभ आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ होगा और वह योजना है सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन। हर जनपद में लगभग 100 एकड़ क्षेत्रफल में जो भी युवा नौकरी करने का इच्छुक है, अपना कारोबार प्रारंभ करने का इच्छुक है, उसकी योग्यता और उसकी क्षमता के अनुरूप उस स्केल को स्किल डेवलपमेंट में बदलना और फिर उसके लिए उस प्रकार के रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए यह एक विशिष्ट योजना आज उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ होने जा रही है। आज के इस अवसर पर जब आदरणीय गृह और सहकारिता मंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, मैं उनकी उपस्थिति के लिए उनका उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश गौरव से सम्मानित होने वाले उन सभी 5 विभूतियों को जिन्होंने लीक से हटकर के कुछ विशिष्ट योगदान देश के लिए किया है, विकसित भारत की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना में अपने नवाचार से, अपने शोध से, अपने परिश्रम से कुछ योगदान दिया है, इन सभी विभूतियों का भी हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें मैं बधाई देता हूं
और आज के इस अवसर पर मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को उत्तर प्रदेश दिवस की हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उन 5 विभूतियों का सम्मान हो जिन्होंने विशिष्ट कार्य किए हैं और उत्तर प्रदेश का नाम अंतर्राष्ट्रीय फलक पर चमकाया है। पहला नाम नवाचार और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। 26 जनवरी 2025 को नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचकर पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री के रूप में अंतरिक्ष स्टेशन पर कदम रखने वाले और श्री राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होने का कीर्तिमान स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उनको उत्तर प्रदेश सम्मान मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब शिक्षा, उद्यमिता और स्वावलंबन के क्षेत्र में श्री अलख पांडे। वर्ष 2016 में अलख पांडे जी ने YouTube चैनल पर फिजिक्स वाला की शुरुआत की और आज 2023 तक उनके चैनल के 10 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। श्री अलख पांडे को शिक्षा, उद्यमिता एवं स्वावलंबन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब शिक्षा एवं नवाचार के क्षेत्र में सुश्री रश्मि आर्या। रश्मि जी शिक्षा से जुड़ी हैं और इनके एजुकेशन मॉडल में भारतीय संस्कृति के साथ आधुनिकता का भी पूरा मेल दिखता है। आपके यहां छात्राएं हवन भी करती हैं वैदिक संस्कृति से और भारतीय संगीत में उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाता है। सुश्री रश्मि आर्या, लखनऊ वासी आपकी तालियां मंच तक नहीं आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे बीच आ रहे हैं वीर रस के जाने माने कवि डॉक्टर हरिओम पवार। मेरठ विश्वविद्यालय के विधि संकाय के प्रोफेसर रहे डॉक्टर हरिओम पवार हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर हैं और आज उनको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से अलंकृत किया जा रहा है। लाल किले पर गरजने वाले डॉक्टर हरिओम पवार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कृषि के क्षेत्र से वाराणसी के डॉक्टर सुधांशु सिंह, अयोध्या के आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर सुधांशु सिंह ने कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। फिलीपींस में चावल की रिसर्च से लेकर इन्होंने एग्रीकल्चरल साइंस में लगभग 30 वर्षों का गहन अनुसंधान किया है और आज उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 5 गौरव जिनको आज गौरव सम्मान मिला, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृह मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जैसा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिक्र किया, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना का शुभारंभ हो रहा है उत्तर प्रदेश में रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। तो क्या है ये योजना, आइए देखते हैं उस पर आधारित ये लघु फिल्म। जहां हाथों को हुनर, विचारों को उड़ान और मेहनत को सम्मान मिले, वही प्रदेश संवरता है, बहुत वही बहुत धन्यवाद। प्रदेश निखरता है। कृपया यशस्वी फिल्म को रोके। श्री नरेंद्र मोदी माननीय गृह मंत्री महोदय का उद्बोधन हम सब सुनना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, हर्ष और गर्व की बात है कि हमारे बीच माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री उपस्थित हैं। करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें आदरणीय
अमित शाह जी का। कृपया अपने संबोधन के लिए पधारें माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, आवाज क्या हो गई है लखनऊ वालों की? आज उत्तर प्रदेश का स्थापना दिन है, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। ठंड भी कम हो गई है अब तो। दोनों हाथ उठाइए जरा, दोनों हाथ उठाइए। विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम। आज के इस गौरवमयी कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्रीमान पंकज चौधरी जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रिजेश पाठक जी, लखनऊ की महापौर, मंच पर बैठे हुए सभी चुने हुए प्रतिनिधि और आज इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश भर से आए हुए सारे भाइयों बहनों का मेरा प्रणाम और राम राम। मित्रों, आज सबसे पहले देश, दुनिया और उत्तर प्रदेश, इसमें रहने वाले हर उत्तर प्रदेशवासी को मैं बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं और साथ में अनंत अनंत शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं, क्योंकि मोदी जी ने एक संकल्प किया है विकसित भारत बनाने का, और योगी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार ने भी यहां संकल्प किया है विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का। तो हम सब आज के दिन इस संकल्प को दोहराते हैं कि जब 15 अगस्त 2047 को देश की आजादी की शती मनाई जाएगी, हमारा उत्तर प्रदेश पूर्ण विकसित प्रदेश बनकर विकसित भारत का एक अहम राज्य बनेगा। उत्तर प्रदेश एक रूप से भारत की धड़कन है और दूसरे मायनों में कहे तो उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा भी है। और अब मैं निश्चित रूप से देख सकता हूं कि उत्तर प्रदेश भारत के विकास का इंजन भी बनने जा रहा है, विकसित भारत का इंजन बनेगा। ये यही भूमि है जहां प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, बाबा विश्वनाथ, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, कई सारे हमारे युग प्रवर्तक महानुभावों ने इस भूमि को पावन किया है। और आज मैं प्रेरणा स्थल में पहली बार आया हूं। 3 महानुभावों की आसमान को छूने वाली मूर्ति और सभी सुविधापूर्ण ये प्रेरणा स्थल को देखकर मैं योगी जी, हमारे दोनों मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। ये प्रेरणा स्थल राष्ट्र की चेतना की जागृति का स्थल आने वालों दिनों में बनने वाला है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने न केवल जनसंघ की स्थापना की, कश्मीर के लिए अपना बलिदान दिया, एकात्म मानववाद के जनक दीनदयाल उपाध्याय जी और लखनऊ के ही वासी जनप्रतिनिधि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बनाए स्थल दशकों तक देश को दिशा देगा। मुझे बताया योगी जी ने
65 एकड़ के क्षेत्र में कूड़े का पहाड़ था और आज भाजपा के नेता के रूप में मैं गौरव से कह सकता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कूड़े को कंचन में बदलने की व्यवस्था करी और ये स्थान आज समग्र उत्तर प्रदेश को प्रेरणा लेने वाला स्थान हुआ है। आज यहां पर सीएम युवा कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 जनपदों को यहां पर सम्मानित किया गया। मित्रों, हर साल 1 लाख युवाओं को 5 लाख तक की ऋण मुक्त, ब्याज मुक्त, गारंटी मुक्त ऋण देने की एक व्यवस्था हुई है और 10% अनुदान भी बनता है। अब तक 1,30,000 युवाओं को 5,322 करोड़ का लाभ मिल चुका है और यहां पर आज व्यंजन मेला लगा है। मैं 2017 को याद करना चाहता हूं। हम लोग दिल्ली में यूपी का घोषणा पत्र बनाते थे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की कल्पना दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में डाली। तब हमारे साथी कहते थे कि साहब ये उत्तर प्रदेश में हो पाएगा, मगर हमारी डबल इंजन सरकार का चमत्कार देखिए। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, यहां से सीखते हुए पूरे भारत के अंदर आज फैल चुका है और हमारे कई कारीगरों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, माताओं के लिए रोजगारी का साधन बना है और आज यहां पर हर जिले का एक व्यंजन तय कर व्यंजन मेला भी लगाया है। मैं देख कर आया हूं मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश के हर मंडल में घुमा हूं। उत्तर प्रदेश का विश्व प्रसिद्ध स्वादिष्ट व्यंजन आज पूरी दुनिया को एक प्रकार से फिर से प्रस्तुत करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज शुभांशु शुक्ला जी, अलक पांडे जी, रश्मि आर्य जी और सुधांशु सिंह जी को आज यहां पर पुरस्कार दिया गया, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया और मेरे लिए बहुत बड़ी आनंद की बात है कि श्री हरिओम पवार को भी सम्मानित करने का मुझे मौका मिला है। मैं हरिओम पवार जी को लंबे अरसे से सुनता आया हूं। इन्होंने जिस सतर्कता के साथ, सटीकता के साथ अनेक प्रकार की कविताओं के माध्यम से समाज को जागरूक करने का जो काम किया है, आज उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान ये 5 महानुभावों को मिला है। इससे निश्चित रूप से कई प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अपने क्षेत्र में प्रदर्शन करने का उत्साह मिलेगा। मित्रों, आज देश के लौह पुरुष सरदार पटेल के नाम से सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना का शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण योजना साबित होने वाली है और इसका डिटेल प्लानिंग किया गया है। प्रथम चरण 25-26 में आज 6 जोन का शिलान्यास हुआ। द्वितीय चरण में 6 जोन का लोकार्पण होगा और 30 जोन का शिलान्यास होगा 26-27 में। तृतीय चरण में 27-28 में 30 जोन का लोकार्पण और बचे हुए 39 जोन के अंदर शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश का हर जिला रोजगारी से युक्त हो और देश भर में रोजगारी के लिए जाने वाले उत्तर प्रदेश के युवा अपने ही प्रदेश में बूढ़े माँ बाप की सेवा करते करते रोजगारी प्राप्त करे, ऐसी व्यवस्था इससे होगी। इसका मुझे बहुत आनंद है। मित्रों,
आज मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ जी ने जो योजनाओं को धरातल पर उतारा है, एक जमाने में उत्तर प्रदेश को लेबर सोर्स स्टेट के रूप में माना जाता था, आज भारत की इकोनॉमी का फोर्थ स्टेट बन चुका है। ये हम सब के लिए ये बीमारू राज्य बनाकर कांग्रेस सपा बसपा ने रखा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीमारू राज्य को ब्रेक थ्रू राज्य बनाकर आज विकास को हर गांव में पहुंचाया। पिछले 3 साल में उत्तर प्रदेश का विकास दर, कृषि विकास दर 17% रहा और देश में खाद्यान्न के उत्पादन में 20% का योगदान उत्तर प्रदेश का है। मैं आज निसंकोच कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश आज भारत का फूड बास्केट बन चुका है। गन्ने में 1 नंबर पर, इथेनॉल में 1 नंबर पर, और सारी मोदी जी की योजनाएं आज धरातल पर उतरी। 62 लाख गरीबों को पक्का घर मिला, 1 करोड़ से अधिक महिलाएं, वृद्धजन, दिव्यांगजन को एक प्रकार से पेंशन का लाभ मिला। और मित्रों, पूरा देश जिसकी राह देख रहा था, 550 साल से राह देख रहा था, अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनाने का काम भी पूरा हो गया। प्रयागराज में महाकुंभ का विराट आयोजन, ये हमारे सनातन धर्म को दिगंत तक, ये महाकुंभ ने सनातन धर्म की ख्याति को दिगंत तक पहुंचाने का काम किया है। और अब उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में भी 11% वृद्धि के साथ देश के सभी राज्यों के साथ स्पर्धा कर रहा है। आईटी का निर्यात हमारा 82,000 करोड़ पार कर चुका है। यूपी में डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रियां, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, जो कोई कभी कल्पना नहीं कर सकता था 17 के पहले कि उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर बनेगा, उत्तर प्रदेश में मोबाइल फोन बनेंगे, इलेक्ट्रॉनिक चीजों की मैन्युफैक्चरिंग होगी। आज उत्तर प्रदेश ये सभी के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन बन चुका है और 45 लाख करोड़ का निवेश का प्रस्ताव मिला, उसमें से 15 लाख करोड़ की योजनाएं जमीन पर उतारने का काम हो गया है। और उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार आया है। डकैती में 94% की कमी, लूट में 82% की कमी, और इस सीमांत राज्य को भाजपा की डबल इंजन सरकार ने सुरक्षित और देश की सीमाओं को भी सुरक्षित करने का काम किया है। कनेक्टिविटी भी सुधरी है और हर प्रकार से उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। मित्रों, उत्तर प्रदेश हर कालखंड देश को सुरक्षित करने वाला राज्य बना और आज मुझे गौरव है कि फिर से एक बार इस उत्तर प्रदेश में देशभक्ति की लौ जागृत हो चुकी है। मित्रों, हम 2014, 19, 17 और 22 में उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। अगला साल चुनाव का साल है। मैं आज उत्तर प्रदेश की जनता को अपील करने के लिए आया हूं, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए, देश की सुरक्षा के लिए फिर से एक बार यहां पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये परिवारवादी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इस देश का, उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश का कल्याण केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती। ऊपर नरेंद्र मोदी जी और नीचे योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने
उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की सारी संभावनाओं तराश कर एक अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया है। मोदी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को नेशनल हाईवे से बुनने का काम किया। उत्तर प्रदेश में आज सबसे ज्यादा एयरपोर्ट है। उत्तर प्रदेश में भारत सरकार ने एक डिफेंस कॉरिडोर लगाया, जहां ब्रह्मोस मिसाइल आज वहां पर बन रही है। मित्रों, ये परिवर्तन जो आया है और देश के अंदर से योगी सरकार ने भ्रष्टाचार को नेस्त नाबूद कर दिया, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को चौक चौबंद करा, हर गरीब के कल्याण के लिए ढेर सारी योजनाओं को जमीन पर उतारा और सबसे बड़ी बात, हर गांव में बिजली 24 घंटा में से 20 घंटा कम से कम पहुंचे, ऐसी व्यवस्था करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश के हर मतदाता को मैं अपील करना चाहता हूं कि जात पात से ऊपर उठकर ये वंशवादी पार्टियों को रिजेक्ट कर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाइए। और आज उत्तर प्रदेश के स्थापना दिन पर महान राज्य उत्तर प्रदेश के सभी वासियों को मैं अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हुआ मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी स्वयं उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर यहां मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच आए, इस उत्सव को हमारे साथ मनाया। हम हृदय की अतल गहराइयों से उनको धन्यवाद देते हैं और उनके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय का प्रस्थान हो रहा है और उसके पहले वो लखनऊ वासियों का अभिवादन कर रहे हैं। मित्रों, हमारे आज के अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, यशस्वी मंत्री आदरणीय